बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.18 का आज हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। पिछले क्वेश्चंस में हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट किया था, बट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था। नाउ हम फिर स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हम इसका जो मेथड है वो डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है हमारे क्वेश्चन की 576। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, इसमें हमने डिवीजन मेथड के ज़रिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको 576। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड के ज़रिए है, तो हम इस तरह लगाएंगे। अब यहाँ पर इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके लिए हमने चंद स्टेप्स को फॉलो करना है। जिस तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जो स्टेप्स थे उनको फॉलो किए हैं, उसी तरीके से हमने डिवीजन मेथड के लिए भी चंद स्टेप्स को फॉलो करना है, जो कि हैं ये स्टेप्स। यहाँ पर फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है उसकी डेफिनेशन दी गई है, और नेक्स्ट ये स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। पहला स्टेप है हमारा प्लेस अ बार ओवर द पेयर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस और राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है, इसमें हमने राइट साइड से, इधर वाली साइड से पेयर्स बनाकर उस पर बार लगानी है, यानी हमने पेयर्स बनाने हैं। और अगर हमारा कोई पेयर नहीं बन रहा, सिंगल वैल्यू है, तो हमने उसके सिंगल यानी डिजिट के ऊपर बार लगा देनी है। यानी हमने इसके इस तरीके से पेयर्स बना के बाकी जो अगर डिजिट बच जाता है, क्योंकि अक्सर वैल्यूज़ में सिंगल डिजिट नहीं होता, पेयर्स ही बन जाते हैं सारे, और अगर सिंगल डिजिट आ जाता है तो हमने उस पर भी बार लगानी है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर टेक द लार्जेस्ट नंबर एज द डिवाइज़र whose square is less than or equal to the number on the extreme left of the number। यानी यहाँ पर ये देखें हमारे पास वैल्यू है, हमने यहाँ वैल्यू लिख ली, बार्स लगा ली। नेक्स्ट हमने जब इसको डिवाइड करना है तो हमने जो डिजिट यहाँ लगाना है वही डिजिट हमने इधर लगाना है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से अंदर वाले डिजिट के या तो ये लेस देन हो या इक्वल हो आना चाहिए। ठीक है। थर्ड जो है हमारा, थर्ड स्टेप है हमारा ब्रिंग डाउन द नंबर विच इज़ अंडर द बार टू द राइट साइड ऑफ द रिमाइंडर। यानी हमने क्या करना है कि हमने जब ये जो है डिवाइड कर लिया, तो नेक्स्ट हमने जब यहाँ पर लाना है, तो हमने जो इस साइड पर हैं हमारा डिवाइज़र जो है हमने जिससे किया है, हमने उसको और ऊपर जो हमारा आंसर आया उसको आपस में मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, आपस में प्लस करके लिख सकते हैं। ठीक है। और ये जो आ रहा है हमने इधर लिखना है। फोर्थ नंबर पर हमने यहाँ पर है डबल द क्वांटिटी एंड एंटर इट विद अ ब्लैंक स्पेस ऑन द राइट साइड। यानी हमने इसको डबल करके यहाँ पर लिख लिया, ये देखिए यहाँ पर 4 आ गया। नेक्स्ट हमने एक ब्लैंक यहाँ पर छोड़नी है, जिस पर हमने जब डिवाइड करना है नेक्स्ट यानी पेयर को, ये पेयर हम नीचे उतार लेंगे। फिर जब हमने इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पर जो हमारा एक डिवाइज़र होगा, इसके साथ जो डिजिट आएगा, जो डिजिट यहाँ आएगा वही हमारा डिजिट इस साइड पर भी ऊपर आएगा। तो इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी ये डिजिट और साथ ये डिजिट, इसको उस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये डिजिट वही होना चाहिए बच्चों जो यहाँ आएगा, और इसके बाद फिर इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है, और लास्ट स्टेप है हमारा नेक्स्ट जो है वो वी हैव टू सेलेक्ट लार्जेस्ट डिजिट फॉर द वंस प्लेस ऑफ द डिवाइज़र 4। यानी हमारे इसके साथ जो है ना, हमने एक और जो डिजिट लगाना है उससे ये लार्जेस्ट बन जाएगी वैल्यू, और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है उसी के साथ जो हमने यहाँ लगाया है, और उसका आंसर आना चाहिए सच दैट न्यू नंबर 2 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द न्यू डिजिट, यानी वो न्यू डिजिट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा एट द वंस प्लेस इज इक्वल टू और लेस देन डिवाइडेंट
84, यानी वो 84 के इक्वल आना चाहिए उसका आंसर, या फिर वो उसके लेस देन आना चाहिए। ठीक है जी, इनको हमने जब मल्टीप्लाई करना है उनके बाद हमारे पास यहाँ पर द रिमाइंडर इज़ 0 एंड वी हैव नो नंबर लेफ्ट फॉर डिवीजन, यानी हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। जैसे ये देखें यहाँ पर रिमाइंडर 0 और हमारे पास डिवाइड करने के लिए आगे कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सो देयरफॉर 484 का स्क्वायर रूट हमारे पास 22 आ गया। ये 22 हमारे पास इसका स्क्वायर रूट है और रिमाइंडर 0 है और हमारे पास कोई भी वैल्यू नेक्स्ट नहीं है डिवाइड करने के लिए। सो इन स्टेप्स को फॉलो करना है बच्चों, और उसके बाद आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, वैल्यू है इसकी 576। तो 576 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए, हमने जो डिजिट यहाँ पर लगाना है वही डिजिट हमने यहाँ लगाना है। सो हम अगर 2 2s करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 3s करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, जो कि इससे ग्रेटर देन है। सो पहले हम यहाँ पर बार लगा लेते हैं, पेयर 1 हो गया और ये सिंगल डिजिट है, ये नेक्स्ट वैल्यू। सो हम करेंगे 2 के साथ, 2 2s 4 माइनस यहाँ पर 1 आ गया। और जब हमने नेक्स्ट करना है, हमने आम डिवीजन की तरह इनको सिंगल डिजिट नहीं बल्कि ये पेयर पूरा हमने नीचे इधर उतारना है। सो यहाँ लगाएंगे 76। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करके या इसको प्लस करके आपने यहाँ नीचे उतार लेना है, 2 2 4। अब जो डिजिट यहाँ लगाना है वही यहाँ लगाना है। ये है लॉन्ग बार डिवीजन, जो है इसकी लॉन्ग डिवीजन का मेथड है। हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हुए इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर हम कौन सा डिजिट लगाएंगे जो इधर भी आए इधर भी आए और इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास या इक्वल आ जाए या लेस देन आ जाए। क्योंकि जब हमारा लास्ट पेयर होता है तो इक्वल ही आना चाहिए और रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। सो हम इसके साथ 4 लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 44 को 4 से करते हैं, 4 4s 16। अच्छा, एक और चीज़ कि जो हमें डिजिट यहाँ लगाने हैं एक सेम, तो हमने वैल्यू देखनी है जो आखिरी डिजिट है उसके बराबर। लाइक हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने 2 लगाया है तो 2 2s 4 आएगा, लेकिन ये 6 है। 4 भी लगा सकते हैं, अगर हमारे पास कोई और पेयर होता वो नीचे आता और उसको भी हम करते, लेकिन यहाँ पर लास्ट पेयर है तो इसको डिवाइड करने का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है वो ये है कि आपने 2 2s 4, 3 3s 9, 4 4s 16। तो 6 आ रहा है, पहला जो है हमारे पास डिजिट आ रहा है। तो फिर हमें यानी जल्दी करने के लिए हमारे पास ये है कि हम इसको ही डिवाइड करके देखते हैं। सो 4 4s 16, 1 कैरी, एंड 4 4s 16 प्लस 1 17, और ये वैल्यू हमारी आ गई। सो यहाँ पर हमने लगाना है 4 4s लगाकर 1 7 6 और रिमाइंडर आ गया हमारा 0। सो हमारे क्वेश्चन का यानी 576 का जो स्क्वायर रूट है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड वो है 24, और यही इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है आपके सामने जस्ट इतना सा इसका अमल है कि हमने इसको जस्ट स्क्वायर रूट में लेना है और फिर इसको यहाँ पर डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व कर लेना। और ये तरीका जो है वो डिवीजन मेथड को करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पर पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है हमारी 2304। 2304 इसका भी हमने स्क्वायर रूट में इस तरह रखना है 2304। अब यहाँ पर हम इसे डिवीजन में ले आएंगे 2304। ये हमने पेयर्स बना लिए। जैसे आपने देखा कि हमारी पहली वैल्यू में एक पेयर बनने के बाद सिंगल डिजिट थी, हमने उस पर बार लगा लिया। इसी तरीके से अब जब हम नीचे आए हैं हमारे पास ये जो है 4 डिजिट है, तो ये डबल पेयर हमारा बन गया। ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पर डबल पेयर के यानी 2 से अगर आप कहें तो 2 1s 2, तो ये 1 जो है वो चेंज हो जाएगा, 2 2s आना है। सो हमने 2 3 यानी 23 को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर डिजिट लगाना है जिससे हम सॉल्व करेंगे। सो 2 2s
4 आएगा, 3 3 9 आएगा, 4 4 16 एंड 5 5 25 जो इससे ग्रेटर देन हो जाएगा। सो हम करेंगे 4 4 16 माइनस करेंगे, माइनस के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7। अब ये पेयर हमने एज इट इज़ नीचे उतार लेना है। अब है हमारे पास ये देखें यहाँ पर 4 और 4, इनको हम आपस में प्लस करके नीचे उतार लेंगे। 4 और 4 8। अब यहाँ पर हमने वो डिजिट लगाना है जो यहाँ भी लगे और फिर ये डिजिट जो है इनसे मल्टीप्लाई होकर हमारा आंसर आ जाए। तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि हमने देखना है कि हमारे लास्ट डिजिट पे क्या है, यानी जब हमारे पास कोई पेयर नहीं बचता तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमने लास्ट डिजिट देखना है। 4 है तो हम 4 से करने के बजाय इसको 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 4 आ जाएगा, बट जब 82 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 से ये लेस देन रह जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, यानी 6 आ रहा है यहाँ पर। 7 7 49, ये 9 आ रहा है एंड 8 8 64। तो यहाँ पर हम इसको फिर 8 8 8 यहाँ लगाएंगे, 8 यहाँ लगाएंगे तो 8 8 64, 4 इधर लगाया और 6 कैरी। 8 8 64 एंड प्लस 6 17, और ये वैल्यू हमारे सामने आएगी। इस तरीके से हम यहाँ भी 8 लगाएंगे और इधर भी 8 लगाएंगे बच्चों, और फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी 0 रिमाइंडर। सो इसका स्क्वायर रूट है हमारा, यानी 2 304, इसका स्क्वायर रूट है 48। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 3, जिसकी वैल्यू है 1521। पार्ट नंबर 3 1521। नेक्स्ट स्क्वायर रूट लगाएंगे वैल्यू पे 1521, और इधर हम इसको सॉल्व करेंगे। 1521 पेयर्स बना लेंगे। यहाँ भी 4 डिजिट है हमारे पास, पेयर्स बनाए हमने। अब पेयर्स में ये यहाँ पर 15 है, सो 4 4 16 ग्रेटर हो जाएगा, तो 3 3 9 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। 6 के साथ हमने ये पेयर उतारा तो 6 21 आ गया। 3 और 3 यहाँ आ जाएगा 6। अब यहाँ पर हम डिजिट लगाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसको इंतहाई आसान तरीके से हल करने का यही तरीका है कि हम लास्ट पेयर की जो है वैल्यू, उसका लास्ट डिजिट देखेंगे और फिर टेबल को पढ़ेंगे। टेबल ज़्यादा से ज़्यादा हमने 1 to 9 तक यूज़ करना होता है यहाँ पर। सो 2 2 4, 3 3 ये हमारा जाएगा 9 पे, क्योंकि 9 9 81 आता है, तो हम इसे 9 से करके देखते हैं। 9 9 81, 8 कैरी, 6 9 54 प्लस 8, तो ये बन गया 62। तो 9 यहाँ लगाएंगे, 9 यहाँ लगाएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 621, रिमाइंडर हमारा आ गया 0। सो 1521 का स्क्वायर रूट है 1521, स्क्वायर रूट है इसका 39। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारी वैल्यू है 0.0441, यानी डेसिमल वैल्यू है हमारी। यहाँ पर इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे 0.0441।
0.0441। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पहले भी बताई है कि बार लगाएंगे, पेयर्स बनाएंगे। ये दो जो वैल्यू हैं हमारी यानी डिजिट्स हैं हमारे, यहाँ पेयर बन गए। अब ये सिंगल है। अब ज़ीरो है तो ज़ीरो से ही करेंगे, 0 0 लगाएंगे। यहाँ पर वैल्यू में आगे आ रहा है पॉइंट, माइनस करने पर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं तो पॉइंट आ रहा है, पॉइंट हम ऊपर लगा देंगे और इस पेयर को हम नीचे ले आएंगे। अब 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। नेक्स्ट, अब 4 है हमारे पास, यानी 0 जो इस साइड पे हमारे यानी लेफ़्ट साइड पे होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हमने 4 वैल्यू को जो है वो कंसीडर करना है। सो 2 2s are 4, यानी 2 को हमने 2 से किया तो 2 2s are 4 आ गया और इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास अगेन 0 आ रहा है। तो इस लिहाज से इस 0 को हमने यहाँ पर शो नहीं करना। नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे नीचे, क्योंकि जब हम इसको शो नहीं करेंगे 0 को तो नेक्स्ट पेयर यहाँ पे आ रहा है, हम उसको लगाएंगे। 0 लेफ़्ट साइड पे हो तो शो करने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों। सो अब हम इसको करेंगे नेक्स्ट सॉल्व। तो यहाँ पर हमारे पास चूँकि 0 में जितने भी प्लस करें, जो भी वैल्यू प्लस करें 0 ही रहती है। सो 0 का 0 इस तरीके से आ जाता है। जब हम थर्ड वैल्यू पे पहुँचते हैं तो जो हमारी फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर आई होती है वो एज़ इट इज़ ही नीचे यहाँ आ जाती है। सो 0 इधर एज़ इट इज़ आ जाएगा। 2 में 2 हम प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने जब इसको डिवाइड करना है तो डिजिट सेम होने चाहिए। सो यहाँ पर हमारे पास 1 है तो 1 1s are ही 1 आएगा, क्योंकि जस्ट 41 है, 100 में वैल्यू नहीं है, जस्ट ओनली 41 है तो हम 1 ही लगाएंगे। तो ये 40 आएगा, 41 आएगा हमारे पास, तो 1 हम इधर लगा देंगे। सो 41 1s are 41 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। इस तरीके से 0.0441 इसका जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया है वो है 0.21। यही इसका स्क्वायर रूट फाइनल आंसर है। तो इसी तरीके से बच्चों आपने तमाम पार्ट्स को, चाहे वो डेसिमल वैल्यू है, जैसे ये डेसिमल वैल्यू मैंने आपके सामने सॉल्व की, और चाहे वो गिवन की गई हमारी कोई भी वैल्यू है, उसको आपने इस तरीके से स्क्वायर आउट उसका फाइंड आउट करना है। बहुत ही ईजी तरीका है और इस तरीके से इसको आपने सॉल्व करना है।